Hi everyone, so welcome to our new YouTube channel for मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, MPPSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, फॉर द रिक्रूटमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन PCS के लिए, वहाँ ये उसको क्रैक करने के लिए सारी वीडियो जो है अपलोड इसी चैनल पे करी जाएंगी। इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन और आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे आपको बल्क ऑफ रिसोर्सेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजीज़ के साथ आप ये फॉलो करो, आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली सेल थ्रू कर जाओगे इस एग्ज़ाम से। तो ये बायलिंगुअल होने वाला है दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। एंड फॉर नोट्स यहाँ पे क्या होगा, वी विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली कि हम यहाँ पे हिंदी नोट्स भी अपडेट करेंगे ऑन आर टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। ओके, तो अब जानते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, अब ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी थ्रू द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये रिस्पॉन्सिबल है रिक्रूट करने के लिए कैंडिडेट्स फॉर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब ये कैसे रिक्रूट करेगी, थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और उन्हीं में से एक एग्ज़ाम है PCS। ठीक है, हम इसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। अब रिसेंटली में हुआ क्या है, रिसेंटली में हुआ है कि जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, जो कि इंदौर में स्थित है, अब देख लो आप, ये आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पे है, वो इंदौर में है। ठीक है, अब इसने क्या करा है, इसने हाल ही में कैलेंडर लॉन्च करा है। उसने बताया है कि जो हमारी राज्य सेवा एवं राजवन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 16 फरवरी 2025 में होगा, मतलब 16 फरवरी 2025 में होगा। और जो मेंस एग्ज़ाम होगा इसका, ठीक है, वो होगा हमारा जून के फर्स्ट वीक में 2025। ठीक है, अब हमें कैलेंडर मिल गया, ठीक है, हमें MPPSC के बारे में पता लग गया। अब हमारा मेन टारगेट है कि हमें PCS क्रैक करना है। अगर PCS क्रैक करना है तो अब हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें ज़रूरत होगी कट थ्रोट स्ट्रैटेजी की, कि हम MPPSC एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। सो फॉर दिस देर इज़ बेसिक थिंग यू शुड नो इन योर स्ट्रेटेजी, वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये स्ट्रेटेजी कोई भी आइडियल नहीं होती, आप बेसिकली अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल सकते हो। आई एम टेलिंग यू आर द की पॉइंट्स, वो मेंशन इसमें होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी में। तो पहला अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। अब सिलेबस क्यों, अरे भाई आप कहीं जा रहे हो, आप किसी से युद्ध करने जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। तो वही चीज़ है, तो यू शुड नो द सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप अपने दुश्मन के बारे में अच्छी तरह जानते हो। अब आप दुश्मन के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, तो देन यू शुड प्लान द स्टडी प्लान। आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई उस चीज़ को कैसे आ रहा है। तो पहला आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको उसको हराने के लिए एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब उस प्लान को आपने करा है एग्जीक्यूट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप उस प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूट भी कर लोगे लेकिन आपका माइंड सेट ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव माइंड सेट नहीं है, तो यू शुड क्रिएट योर पॉजिटिव माइंड सेट। तो आपका माइंड सेट भी होना ज़रूरी है और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, कहते ना बी पॉजिटिव। देन आपका बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज़ बेसिक्स NCRTs। ठीक है, ये चीज़ भी आपको बेसिक फाउंडेशन कवर होना चाहिए, ये थ्रू एग्ज़ाम है। अब आप बेसिक्स ही आपके कवर नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, अर्थ का रोटेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से क्या फ़र्क पड़ता है अर्थ पे, मॉनसून पे क्या फ़र्क पड़ता है, विंड पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सी व्हाट हैपन कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ एक, अगर आप इंडिया है और नॉर्थ साइड में हो, तो वहाँ की आपको ज्योग्राफी पता होगी, हिस्ट्री पता होगी, ठीक है, पॉलिटी पता होगी, तो ईज़िली आप वहाँ के बारे में चीज़ें निकाल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। मूविंग फर्दर, ये सारी चीज़ें वही लिखी है, यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से फोकस करो, उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है, सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर,
अब MPPSC ने, आपको पता ही है, इसका नोटिफिकेशन अभी तो जारी हुआ नहीं है, बट सून रिलीज़ हो जाएगा, तो वो चीज़ भी आप देख लेना। अभी तो आया नहीं है, बट मे बी दिस वीक और फर्स्ट वीक ऑफ जैन में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। नाउ व्हाट यू विल गेट इन दिस चैनल, तो नाउ वी विल डिस्कस दिस थिंग। अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन यू द पैटर्न एंड सिलेबस। मैंने जैसे कहा, आपको युद्ध करने जा रहे हो, आपके आदमी के बारे में पता होना चाहिए। इफ इंडिया इज अटैकिंग चाइना, तो चाइना के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। देन वी विल मेक अकॉर्डिंगली अ स्टडी प्लान, ठीक है, जो कि इफेक्टिवली पूरे सिलेबस को कवर करेगा। रैपिड रिविजन्स ऑफ NCERT, हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए, ठीक है। देन कवरेज ऑफ ऑल द 10 यूनिट्स, जितने भी MP में सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, दैट वी विल कवर, फाइन। Moving further, I will provide you the PDFs of all the notes in Telegram channel, ठीक है, वो वहाँ से आप पिकअप कर सकते हो। Then daily MCQs I will also be going to provide you. Then further, if demanded, I will provide you the test series. Later, I will also cover the current affairs, both MP specific and general, which will cover the national and international one. And the last, limited sources रखेंगे हम, आपको कहीं और भगने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेसिफिक रहो, टू द पॉइंट रहो, जितना ज़रूरी उतना पढ़ो। बल्क रिसोर्स से कुछ नहीं होता, क्वालिटी पे फोकस करो रेदर देन क्वांटिटी पे, इतना ध्यान रखो, ठीक है। एंड बट लास्ट नॉट द लीस्ट, जैसे प्रैक्टिस होता है फिजिकल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, आर्मी करती है ना रेगुलर प्रैक्टिस, वैसे ही आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एंड इन विच आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। हम सीरीज़ एक प्लान कर लेंगे ऐसा अकॉर्डिंगली कि भाई आपकी सारी जो है रिवीजन इजीली हो जाए। एंड इन पर्सन इफ़ यू वांट टू नो कि आपको कुछ 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, ठीक है, यू कैन कनेक्ट मी, आई विल लेट यू नो अबाउट माई कॉन्टैक्ट, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरी, यू कैन कॉल मी, यू कैन मेल मी, विच विल बी लेटर ऑन आई एम प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।